तो कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों बिल्कुल चिंता मत करो, आपके लिए यहाँ पर देखिए एक प्रैक्टिस पेपर लेकर आ गए हैं। प्रैक्टिस पेपर, जी हाँ, 4 पेपर दूंगा, ओनली आपके पास में 1 या 2 दिन शेष है बस। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, मेरी गारंटी आप तो अच्छे नंबर प्राप्त करोगे इन पेपरों के जरिए। ठीक है, कोई रियल नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत ही रियल से कम नहीं है, बस इतना ध्यान रखना आप। ठीक है भैया, ये देखेंगे धातुओं का परावैद्युतांक होता है तो अनंत। एक तार की विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है पदार्थ पर, और रीडरबर्ग नियतांक का मान होता है, यहां से देख सकते हैं, संयुक्त उष्णदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी के बराबर होती है। प्रकाश की व्यतिकरण में ऊर्जा परिवर्तित होती है, और विद्युत सेल में जाएगा विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, विद्युत सेल स्रोत है। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, ये देख सकते हैं आप। ठीक है भैया, इसके बाद में आपका रिक्त स्थान आ जाएगा प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर के संरक्षण पर आधारित है? आवेश के संरक्षण पर। कला संबद्ध स्रोतों के प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। रीडरबर्ग नियतांक आर का जो मान है वो 1.097 इंटू 10 की घात 7 और अंत का आपका देख लीजिए 10 की घात -19 जूल आ जाएगा। जूल तो लिखा हुआ है। देखिए जोड़ी की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, अवरक्त विकिरण का जाएगा अंधेरे में फोटोग्राफी, पराबैंगनी विकिरण का जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देखिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर किस बायस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? पश्य विनति में। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? क्षारीय धातु है। धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0 होता है। सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास 1 mn से 30 mn। एक वस्तु अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, यहां से बढ़िया से 100% गारंटेड है, 4 पेपर करोगे तो 70 में से 70 पाओगे, एक से कुछ नहीं होना जाना है। ठीक है, चलिए हमारा जो उद्देश्य है, हमारा यही उद्देश्य है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, बस इसी उद्देश्य के साथ हम कार्य कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 6 से तो भाइयों पढ़ के ही जाना। 2 समविभव प्रश्न एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। विद्युत फ्लक्स क्या है? इसका ऐसा ही मात्रक हो गया है। किरचॉफ की वोल्टेता का नियम। अनुगमन वेग क्या है? धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। 1 एम्पियर को परिभाषित करिएगा। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? इसका मात्रक बताना है। वाट इन धारा किसे कहते हैं? पुनः आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्तें हैं? जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के समक्ष फोकस दूरी पर रखी जाए तो प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख आपको खींचना है। तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? नियम लिखिएगा। बोर के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या है? ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 13 हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, हमारे बच्चों को कोई समस्या ना हो, इसीलिए हम यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ये एक सैंपल पेपर है पर लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। परीक्षा से आने के बाद अपन सब मिलान करेंगे।